मनचाही मुराद पाने के लिए पढ़ें रामायण की ये चौपाइयाँ। तुलसीदास कृत रामायण में जिस तरह से जीवन जीने की कलाओं के बारे में बताया गया है, ठीक उसी प्रकार कुछ चौपाइयाँ भी बताई गई हैं, जिनके उच्चारण मात्र से ही मनचाही मुराद पूरी हो सकती है। हालांकि इन्हें पढ़ने से पहले इनकी सिद्धि करनी ज़रूरी है। आइए जानते हैं ये कौन सी चौपाइयाँ हैं और कैसे इनकी सिद्धि हो सकती है। जब से पहले ज़रूरी है चौपाई को सिद्ध करना। मानस के दोहे चौपाइयों को सिद्ध करने का विधान यह है कि किसी भी शुभ दिन की रात्रि को 10 बजे के बाद अष्टांग हवन के द्वारा मंत्र सिद्ध करना चाहिए। फिर जिस कार्य के लिए मंत्र जप की आवश्यकता हो उसके लिए नित्य जप करना चाहिए। वाराणसी में भगवान शंकर जी ने मानस की चौपाइयों को मंत्र शक्ति प्रदान की है। इसके लिए वाराणसी की ओर मुख करके शंकर जी को साक्षी मानकर श्रद्धा से जप करना चाहिए। अष्टांग हवन सामग्री: चंदन का बुरादा, तिल, शुद्ध घी, चीनी, अगर, तगर, कपूर, शुद्ध केसर, नागरमोथा, पंचमेवा, जौ और चावल, ये सामग्री होनी चाहिए। जिस उद्देश्य के लिए जो चौपाई, दोहा या सोरठा जप करना बताया गया है, उसको सिद्ध करने के लिए एक दिन हवन की सामग्री से उसके द्वारा 108 बार हवन करना चाहिए। यह हवन केवल एक दिन करना है। मामूली शुद्ध मिट्टी की वेदी बनाकर उस पर अग्नि रखकर उसमें आहुति देनी चाहिए। प्रत्येक आहुति में चौपाई आदि के अंत में स्वाहा बोल देना चाहिए। प्रत्येक आहुति लगभग पौने तोले की सब चीज़ें मिलाकर होनी चाहिए। इस हिसाब से 108 आहुति के लिए एक सेर यानी कि 80 तोला सामग्री बना लेनी चाहिए। कोई चीज़ कम ज़्यादा हो तो कोई आपत्ति नहीं। पंचमेवा में पिस्ता, बादाम, किशमिश, अखरोट और काजू ले सकते हैं। इनमें से कोई चीज़ ना मिले तो उसके बदले नौजा या मिश्री मिलाकर आप हवन सामग्री में उपयोग कर सकते हैं। केसर शुद्ध 4 आने भर ही डालने से काम चल जाएगा। हवन करते समय माला रखने की आवश्यकता 108 की संख्या गिनने के लिए है। बैठने के लिए आसन ऊन या कुश का होना चाहिए। सूती कपड़े का हो तो वह धोया हुआ पवित्र होना चाहिए। मंत्र सिद्धि के लिए यदि लंका कांड की चौपाई या दोहा हो तो उसी शनिवार को हवन करके करना चाहिए। दूसरे कांडों की चौपाई, दोहे किसी भी दिन हवन करके सिद्ध किए जा सकते हैं। सिद्ध की हुई रक्षा रेखा की चौपाई एक बार बोलकर जहाँ बैठे हों वहाँ अपने आसन के चारों ओर चौकोर रेखा जल या कोयले से खींच लेनी चाहिए। फिर उस चौपाई को भी 108 आहुतियाँ देकर सिद्ध कर लेना चाहिए। रक्षा रेखा ना भी खींची जाए तो भी आपत्ति नहीं है। दूसरे काम के लिए दूसरा मंत्र सिद्ध करना हो तो उसके लिए अलग हवन करके आपको ये करना होगा। एक दिन हवन करने से वह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद जब तक कार्य सफल ना हो तब तक उस मंत्र, चौपाई या दोहा आदि का प्रतिदिन कम से कम 108 बार प्रातःकाल या रात्रि को जब सुविधा हो जप करते रहना चाहिए। कोई 2-3 कार्यों के लिए 2-3 चौपाइयों का अनुष्ठान एक साथ करना चाहें तो कर सकते हैं, पर उन चौपाइयों को पहले अलग अलग हवन करके सिद्ध कर लेना चाहिए। विपत्ति नाश के लिए राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। संकट नाश के लिए जौं प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन बेद जस गावा। जपई नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होई सुखारी। दीन दयाल विरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कठिन कलेश नाश के लिए हरन कठिन कलि कलोश कलेशु, महामोह निस दलन दिनेशु। विघ्न शांति के लिए सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। खेद नाश के लिए जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। चिंता की समाप्ति के लिए जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृशानु। विविध रोगों तथा उपद्रवों की शांति के लिए दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहूँ नहीं व्यापा। मस्तिष्क की पीड़ा दूर करने के लिए हनुमान अंगद रन गाजे, हाँक सुनत रजनीचर भागे। विष नाश के लिए नाम प्रभाव जान सिवनी को, कालकूट फलुदीन अमी को। अकाल मृत्यु निवारण के लिए
नाम पहारु दिवस निज ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के बाट। सभी तरह की आपत्ति के विनाश के लिए, भूत भगाने के लिए, प्रवनहु पवन कुमार खल बल पावक ज्ञान गण, जासु हृदय अगार बसही राम सर चाप धर। नज़र झाड़ने के लिए, श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखई छवि जननी त्रिनतोरी। खोई हुई वस्तु पुनः प्राप्त करने के लिए, गई बहोर गरीब निबाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। जीविका प्राप्ति के लिए, विश्व भरण भूषण कर जोई, ताकर नाम भरत जस होई। दरिद्रता मिटाने के लिए, अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद धन दारिद दवारी के। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, जिमि सरिता सागर महु जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाहे। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। पुत्र प्राप्ति के लिए, प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। संपत्ति की प्राप्ति के लिए, जे सकाम नूर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। रिद्धि सिद्धि प्राप्ति के लिए, साधक नाम जपहि लय ताएं, होई सिद्ध अनुमादिक पाएं। सर्व सुख प्राप्ति के लिए, सुनहि विमुक्त बिरत अरु विषयी, लहई भगति गति संपत्ति नई। मनोरथ सिद्धि के लिए, भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अरु नारी, तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध, करहि त्रिशिरारी। कुशल क्षेम के लिए, भुवन चारिदस भरा उछाऊ, जनक सुता रघुबीर बिहाऊ। मुकदमा जीतने के लिए, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। शत्रु के सामने जाने के लिए, कर सारंग साज कटि भाता, अरिदल दलन चले रघुनाथा। शत्रु को मित्र बनाने के लिए, गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपत सिंधु अनल सितलाई। शत्रुता नाश के लिए, बयरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। वार्तालाप में सफलता के लिए, तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आय भृगुकुल कमल पतंगा। विवाह के लिए, तब जनक पाई वशिष्ठ आयसु, ब्याह साजी संवारी कै। मांडवी श्रुति की रति उर्मिला, कुंवरी लई हकार कै। यात्रा सफल होने के लिए, प्रभिसि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। परीक्षा शिक्षा की सफलता के लिए, जहीं पर कृपा करहीं जनु जानी, कभी उर अजिर नचा वहीं बानी। मोरी सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। आकर्षण के लिए, जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते मिलई न कछु संदेहु। स्नान से पुण्य लाभ के लिए, सुनी समझई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहि चारि फल अछत, तनु साधु समाज प्रयाग। निंदा की निवृत्ति के लिए, राम कृपा अवरेब सुधारी, विबुध धारी भई गुणद गुहारी। विद्या प्राप्ति के लिए, ग्रह ग्रह गए पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या सब आई। उत्सव होने के लिए, सिय रघुबीर विबाहु जे सब प्रेम, गावहीं सुनहि, तिहु कहूँ सदा उछाऊँ मंगल यातन, राम जसु। यज्ञोपवीत धारण करके उसे सुरक्षित रखने के लिए, जुगति बेधी पुनि पोही रामचरित भरताग, पही रही सज्जन बिमल उर शोभा अति अनुराग। प्रेम बढ़ाने के लिए, सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहीं स्वधर्म निरत श्रुति नीति। कातर की रक्षा के लिए, मोरे हित हरिसम नहीं कोऊ, एहि अवसर सहाई सोई होऊ। विचार शुद्धि करने के लिए, ताके जुगपत कमल मनाऊ, जासु कृपा निर्मल मति पावऊ। संशय निवृत्ति के लिए, राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावन निहारी। ईश्वर से अपराध क्षमा कराने के लिए, अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमऊ ना क्षमा मंदिर दो भ्राता। विरक्ति के लिए, भरत चरित करि नेम तुलसी जे, सादर सुनहि, सिय रामपद प्रभु
अवसई होई भव रस बिरति। ज्ञान प्राप्ति के लिए क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। भक्ति की प्राप्ति के लिए भगत कल्प तरु प्रणत हित, कृपा सिंधु सुख धाम, सोई निज भक्ति मोहि प्रभु, देहु दया करी राम। श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सुमिर पवन सुत पवन नामू, अपने बस करी राखे रामू। मोक्ष प्राप्ति के लिए सत्य संध छाणे सरलच्छा, काल सर्प जनु चले सपक्षा। श्री सीताराम के दर्शन के लिए नील सरोरुह नील मणि नील, नीलधर श्याम, लाजहि तन शोभा, निरखि कोटि कोटि सतकाम। श्री जानकी जी के दर्शन के लिए जनक सुता जगत जननी, जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। श्री राम जी को वश में करने के लिए केहरी कटी पट पीत धर सुषमा, सील निधान, देखि भानुकुल, भूषण ही बिसरा सखे नपान। सहज स्वरूप दर्शन के लिए भगत बच्छल प्रभु कृपा निधाना, बिस बास प्रगटे भगवाना। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक अवश्य करें। आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली रोचक जानकारी की वीडियोस और नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।